तो अमरनाथ सर, अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, रेलवे में काम कर रहे थे, रेलवे से रिटायर है। रिटायर पर्सन हो गए हैं, चलिए बहुत अच्छा है। तो रिटायर हुए होंगे सर, तो काम करने से पहले जब ज्वाइन किए होंगे तो कुछ ना कुछ ड्रीम आपके होंगे सर, कि काम करने से मैं ये हासिल करूँगा, वो हासिल करूँगा। कुछ ऐसा सोचा था आपने ज्वाइनिंग के समय? आज नहीं सोचा था। तो रिटायर करने के बाद सर, क्या वो सभी सपने पूरे हो गए? ना पूरा तो नहीं। कुछ कुछ बचे हुए हैं। चलिए सर, तो आपने काम किया सर, किस लिए काम किया था? इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि आपने काम जो जीवन भर किया, किसके लिए, क्यों किया सर? अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बेशक ठीक है। जीविका के लिए किया या कुछ और के लिए? जीविका के लिए। जीविका के लिए किया सर। आपने सही कहा सर। 95% लोग इस दुनिया में केवल और केवल जीविका के लिए ही काम करते हैं सर। हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी, जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, उसमें क्या हम लोग हासिल करते हैं सर? जैसा कि अमरनाथ सर ने बताया कि उन्होंने काम किया, मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखा है सर, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। क्या आपने अपने पूरे सर्विस के दौरान इन तीनों चीज को हासिल किया सर, अपने और अपने परिवार के लिए? अमरनाथ सर जी। एक और चीज पूछिए सर। क्या अपने परिवार के लिए भरपूर समय आप दे पाए? ना। नहीं दे पाए? क्या एक भरपूर पैसा अपने परिवार के लिए आप और अर्न कर पाए कि उनकी सारी खुशियां खरीद सके आप? नहीं। और जब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों चीजें नहीं तो सिक्योरिटी भी नहीं रही होगी सर। तो अब देखिए, आप लोगों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर एक जॉब में थे, रिटायर किए रेलवे से, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को सर हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, क्या सर? होगा सर। बिल्कुल होगा सर। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर कि आपने या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने जीवन में क्या चाहता है? वो क्या चाहता है सर? आपके कुछ सपने जो अभी बाकी रह गए हों नौकरी के बाद भी, कुछ पाना, कुछ लेना, कुछ हासिल करना, जैसे कुछ वर्ड हम यहाँ लिखते हैं सर। क्या विदेश की यात्रा आपने की है सर? टाइम कहाँ मिला सर? टाइम ही नहीं मिला। ड्यूटी में टाइम कहाँ? एक मिनट सर, टाइम अगर मिला तो कैसा था? पैसा भी नहीं था, रेलवे तो पास देती है, पास देने के बाद तो विदेश में रेलवे का आपको ड्यूटी से छुट्टी मिलेगी, सारा कोई बात कोई नहीं सर। आपके पास क्या सर एक लग्जरी कार है? एक सपना तो रहता है सर कि हमारे पास भी बाल बच्चों के लिए बढ़िया सी कार चाहिए। अपना एक बड़ा सा घर है सर, ड्रीम हाउस घर तो रहने के लिए बना लिए। बना लिए सर, लेकिन चाहिए कि उससे और आप विला में यदि रहते तो अच्छा लगता। सबके सपने होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है कि बच्चों के लिए हायर एजुकेशन भी चाहिए सर। जी। इन सभी के लिए एक बड़ी आमदनी चाहिए होती है सर। बिग इनकम ये भी एक चाहिए होती है। लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ चैरिटी भी करना पसंद करते हैं सर। ऐसा होता है हमारा सर? जी। तो क्या इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें हमारी होती हैं ईटीसी, जो हम लोग पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया सर, इन सभी के लिए हम और आप जो अर्न करते हैं, जो इनकम बनाते हैं, इस इनकम में क्या ये सारी चीजें आ सकती हैं? अमरनाथ सर नहीं सर। नहीं ना? तो फिर हमें क्या करना होगा सर? या तो अपने सपने छोटे करने होंगे, या तो इनकम बढ़ाना होगा। साधारण अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि अपने सपनों को हम लोग छोटा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज की जिंदगी जीना पसंद कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि हो गया, जो होना था हो गया। लेकिन यदि हमारे सामने कोई ऐसा मौका है कि हम अपने इस इनकम के साइज को बढ़ा ले, तो ये सभी सपने हासिल हो सकते हैं। यस। तो वो इनकम के साइज को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, ये जानना पसंद करेंगे? यस। चलिए बताते हैं उसके विषय में कि कैसे इसको हम लोग
अपने इनकम के साइज को बढ़ा सकते हैं। इनकम के साइज को बढ़ाने से पहले सर परफॉर्मेंस बता दीजिए कैलकुलेट शो सर्वे का रिपोर्ट आप लोगों के ध्यान में लाना चाहेंगे सर। जो आर्थिक सर्वे कहा जाता है, एक सर्वे आया हुआ है कि 1940 में जिस परिवार की आमदनी 1 रुपये थी, वो परिवार उस समय खुशहाल हुआ करता था। और एक पीढ़ी गुजरने में 20 साल का समय लगता है जनरेशन को आने में। तो 1960 में इस पे एक समय आ गया सर, जिस परिवार का इनकम 10 रुपया हुआ, वो परिवार खुशहाल परिवार की श्रेणी में आया। वक्त बदला 1980 में एक शून्य और बढ़ गया, 100 रुपया आया सर। जिस परिवार का आमदनी 100 रुपया था, वो परिवार लगभग खुशहाली की अवस्था में गुजारा करते थे। फिर आया 2000 का समय सर, 10 कम हो रहा है है 0 कम हो रहा 10 रुपया या 10 ना सॉरी 2000 का वक्त आया और प्रत्येक 20 साल में एक शून्य बढ़ रहा है। तो यहाँ भी एक शून्य बढ़ा सर, 10,000 और ये 10,000 रुपया हो गया। यानी कि 2020 हम लोगों में से बहुत लोगों ने देखा है, उस समय 10,000 रुपया अच्छा खासा माना जाता था, परिवार हमारा खुशहाली से चल जाए। फिर समय बदला और 2020 का वक्त आया और ये बढ़ के हो गया सर 1 लाख रुपये। जिस दौर से अभी हम लोग 2023 में गुजर रहे हैं, यानी कि जिस परिवार की आमदनी 1 लाख प्लस है, वो परिवार आज के तारीख में एक संपन्न खुशहाल परिवार माना जाता है कि वो अपनी आमदनी को अपने घर में खर्च कर सके, अच्छे से रह सके। सर 2040 में आएगा सर, यस कोई रोकेगा इसको? No. 2040 को आने से। और जिस तरीका से ये पैसे का इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक शून्य यहाँ भी बढ़ेगा सर। तो ये 10 लाख रुपया होगा सर। क्या हम और आप जिस अवस्था में हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी आमदनी या हमारे परिवार की आमदनी 2040 में 10 लाख रुपए होगी? नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम वो कौन सा काम करें कि जिससे हम ये आमदनी को प्राप्त करें। उस आमदनी के विषय में जानना चाहेंगे सर? यस बहुत ही सिंपल रास्ते से हम लोग ये काम कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को ये कमिटमेंट के लिए करने कि हमें अपने परिवार के लिए वो बेहतर आमदनी कर सकें। अमरनाथ सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुबह उठते हैं तो क्या क्या शुरुआत करते हैं सर? हैंड वॉश से शुरुआत करते हैं सर, उसके बाद टूथपेस्ट ब्रश होने के बाद ब्रश वगैरह करते हैं सर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मुँह हाथ धोने के बाद चाय वगैरह पीते हैं सर, चाय कॉफी समथिंग कुछ ना कुछ लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति लेता है। उसके बाद नहाने वगैरह भी जाते हैं सर। नहाने के बाद सर कुछ चेहरा में कुछ क्रीम वगैरह जैसे भी कुछ बाल वगैरह हेयर वगैरह कुछ यूज करते हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक्स आइटम घर में। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनता है सर, तेल वगैरह यूज होता है कुकिंग में। इसके अलावा भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें तैयार होने के बाद जब हम ऑफिस जाते होंगे, बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते होंगे, तो अपने ऊपर डीओ हो गया, परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक्स आइटम हो गया, बहुत सारी चीज़ ईटीसी बहुत सारा चीज़ वो यूज़ करते हैं सर। एक बात जानना चाहेंगे सर कि ये सामान आप और हम कब लेना बंद करेंगे? गुजरने के बाद गुजर जाने के बाद। यानी कि ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, इनको कभी भी हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी बंद नहीं कर सकते हैं। इवन कि जब कोरोना आया था उस समय इन सभी का डिमांड और बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग घर में ही मैक्सिमम वक्त बिताते थे। तो इन सभी को हम लोग लेना कभी बंद नहीं करेंगे, या करेंगे सर? नहीं करेंगे। तो यदि हम आपसे कहें कि केवल अपने बजट का थोड़ा सा हिस्सा शिफ्ट कर दीजिए, हम कहीं से खरीदने के लिए बोल रहे हैं,
चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, और चेंज करने से क्या हासिल होगा वो यदि हम जान ले, समझ ले, तो क्या ये जानना पसंद करेंगे? Yes. Yes. इन सभी को दुकान चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सवाल ये उठता है दुकान चेंज क्यों करें सर? तो इसके पहले पीछे बीते स्लाइड में हम बता चुके हैं कि हमारे कुछ सपने हैं जो इनको हम अपनी जिंदगी में खरीदते खरीदते थक गए, खर्च करते करते थक गए, लेकिन उनके करीब भी नहीं पहुंच पाए। और यदि हम आपसे कहें कि केवल इनको शिफ्ट कर दीजिए, एक दुकान से दूसरे दुकान में चलाइए और वो सभी सपने हासिल कर लीजिए, तो क्या उस दुकान में जाना चाहेंगे? Yes. पॉसिबल है? अब देखिए कि इनको केवल अपना दुकान शिफ्ट करने से हमें क्या हासिल होता है, और उन सपनों के नजदीक हम कैसे पहुंचते हैं, उन सपनों को हासिल कैसे कर सकते हैं। अमरनाथ झा सर, अभी आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे थे, वो प्रोडक्ट हमें MRP पे मिलते थे, कुछ डिस्काउंट वहां से मिलता था? नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो 10 से 20% का तुरंत डिस्काउंट आपको हासिल होता है। ये डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे? Yes. सेकंड, जब उस दुकान पुराने दुकान में जाते थे, इन प्रोडक्ट को लिए हैं आज तक, तो क्या उसने कुछ आपको रिपर्चेज ऑफर दिया है? No. यानी कि यहाँ पे रिपर्चेज ऑफर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं यहाँ, आपको यहाँ पर 10% का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा फायदा यहाँ पे है कि हम और आप किसी न किसी के लॉयल कंज्यूमर जरूर हैं। आप भी अपने घर के बगल के किसी आसपास के दुकान से बराबर महीने का सामान लेते होंगे, तो हम और आप तो उसके लॉयल कंज्यूमर हैं। क्या वो हमें अपना लॉयल मानता है? ऐसा उसने कभी कहा है कि अमरनाथ सर, ये आपका दिवाली दशहरा ले जाइए, पूरे महीने का सामान फ्री? कभी बोला है? नहीं। यानी कि लॉयल्टी ऑफर यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर, जैसे ही आप 4000 का प्रोडक्ट 4 महीना आप लेते हैं लगातार, तो 5वां महीना आपको 3000 MRP का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है सर। ये प्रत्येक 5वां महीना मिलता है। क्या इसे हासिल करना पसंद करेंगे? Yes. और चौथा सर, कैशबैक। कैश का नाम सुनते ही लोगों को चेहरे पर मुस्कान आ जाती है सर, क्योंकि ये ऐसा शब्द है, ऐसा चीज है कि जो हर किसी को प्यारा है। क्या पुराने दुकान से सर आज तक आपको कुछ भी कैशबैक मिला है? कुछ भी खरीदारी में कैशबैक? शायद नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से जैसे ही आप दुकान शिफ्ट करते हैं, 5 से 16% का कैशबैक आपको प्रत्येक महीना आपको मिलता है। तो ये 4 फायदा सर, क्या दुकान केवल चेंज करके लेना पसंद करेंगे? Yes. यदि इनको एवरेज दिया जाए तो ये 45 to 50% का बेनिफिट हमें प्रत्येक खरीदारी पे हमें मिलता है। यदि मान लेते हैं सर, हम यहाँ 4000 की मैंने बात की है, यहाँ 4 महीना यदि हम लेते हैं तो ये 16000 का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे सर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमको 16000 रुपये का ही प्रोडक्ट 4 महीना में मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे 16000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 50% के हिसाब से सर हमें लगभग ये 7000 रुपये, 45 से 50% का 7000 का प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट फ्री एंड इनकम हमें यहाँ पे मिलता है। तो क्या ये हम लोग अपना दुकान बदल के हासिल कर सकते हैं सर? Yes. ऐसा पसंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात है सर कि पुराने दुकान में प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ 100% प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी है। जो प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते हैं, प्रोडक्ट हम यहाँ पे 1 महीने के अंदर में यदि हमें पसंद नहीं आए, हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पसंद नहीं आए, तो उसे हम या तो चेंज कर सकते हैं या तो उसके एवज में पैसा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बिग अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं
कि हमें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका यहाँ से मिलता है। कैसे? ये चीज़ हम केवल अपने कंज्यूम पे हासिल कर सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है प्रत्येक चीज़ का प्रचार करना। हम और आप जाने अनजाने में सभी चीज़ों का और सभी वस्तुओं का प्रचार करते हैं। तो प्रचार करने के एवज में सर यहाँ पर हमें बहुत ही मजबूत आमदनी मिलती है, वो भी बताएंगे कैसे। हमारा आंसर सर है, उन्होंने 4000 का प्रोडक्ट लिया और उनको पसंद आया प्रोडक्ट। तो यदि आपको प्रोडक्ट पसंद आया सर, तो क्या प्रोडक्ट लेकर केवल घर में चुप बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे? चूँकि हम यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आए हैं और हम एक प्रचारकर्ता भी हैं, बहुत ही मजबूत प्रचारकर्ता प्रत्येक इंडिविजुअल होता है। तो जरूर हम अपने इस अच्छे चीज़ को अपने आसपास में हम शेयर करेंगे, जो हमारा नेचर है शेयर करना। जैसे कि अभी आपसे कुछ आप रहते कहाँ हैं सर? भाड़े में। तो वहाँ कुछ हमें कुछ इलाके का सबसे अच्छा मिठाई का दुकान कौन सा है, तो आप कुछ बता पाएंगे? सबसे अच्छा मिठाई का दुकान किसी न किसी होटल का नाम लेंगे, है ना? यदि उस होटल का नाम आपने लिया, मैंने उस होटल से कुछ मिठाई लिया, तो फायदा किस उस होटल वाले को होगा? तो वो अपने फायदे में से आपको कुछ देगा? आप जाकर बोलिए कि नहीं भाई, उस कस्टमर को मैंने भेजा था, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, 2 रुपया दो, क्या वो देगा आपको? नहीं देगा। जाने अनजाने में हम लोग कितना का बिजनेस यहाँ पे कर चुके हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर सर कंपनी कहती है कि आप यदि प्रचार करते हैं, आप किसी को शेयर करते हैं, तो उसके बदले में एक बड़ी आमदनी आपको मिलने जा रही है। कैसे? अब यहाँ पे सर ने 4000 का प्रोडक्ट अपना लिया, अच्छा लगा सबको, तो अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बाकी लोगों को उन्होंने शेयर किया और ये 10 व्यक्तियों को ये प्रोडक्ट शेयर करके उन्होंने 4000 का प्रोडक्ट खरीदवाया। यहाँ पे उनका टर्नओवर 40,000 हुआ और यहाँ पे लगभग 2500 से 3000 का आमदनी आपके पास आएगा सर। उस बेनिफिट के अलावा हम नगद की बात करते हैं। आपने किया क्या कि इतने का प्रोडक्ट केवल लोगों के प्रचार में दिया, तो ये 2500 से 3000 की आमदनी सर आपके पास आएगी। बुरा लगेगा सर? आपने प्रोडक्ट तो 4000 का लिया था, 50% का डिस्काउंट आपको मिल गया मोटा मोटी, और ये 2500 से 3000 का, यानी कि आपका सामान फ्री हो गया। अब यहाँ से सर यदि आपका सामान फ्री हुआ, तो ये इन 10 को भी बताएंगे सर कि अरे देखो हम ऐसा किए तो मेरा सामान फ्री हो गया, चलो आप भी ऐसा करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये 10 भी इस काम को रिपीट करेंगे और ये 10 व्यक्ति भी यदि 10 व्यक्तियों को बताते हैं और सभी 4-4 हज़ार की प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये टर्नओवर 4 लाख का हो जाता है सर। और यहाँ पे आपकी आमदनी 25,000 प्लस की हो जाती है सर। यहाँ पे ये आमदनी 25,000 प्लस की हो जाती है। अच्छा लगेगा सर? बहुत अच्छा। कहने में सर आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हो चुका है, लोग कर चुके हैं, इसलिए हम सभी कर सकते हैं इसको। और यदि एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे सर, तो ये 10 × 10 × 10 ये 1000 हो गए, और यदि सभी 4000 के लेते हैं तो ये टर्नओवर 4 लाख का हो जाता है, 40 लाख का हो जाता है। और यहाँ पे आमदनी आपकी 3 लाख प्लस हो जाती है सर। तो देख सकते हैं जादू, अब 3 लाख की यदि आमदनी हो जाएगी सर, तो हमारे सपने पूरे होंगे। क्या वो लग्जरी कार, हाउस और फॉरेन ट्रिप और बाकी सभी कुछ हासिल कर सकते हैं सर? तो क्या हम लोग दुकान बदल सकते हैं? यस। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सर। यहाँ पे इसके साथ मेरा CO प्लान कंप्लीट होता है, लेकिन उसके साथ हम 1-2 लाइन को जोड़ के अपनी बातों खत्म करेंगे। इस काम को करने के लिए सर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे अंदर में, कि हम पाना क्यों चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। यदि हमारा क्यों क्लियर है, तो हमें इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है।
जैसे मैंने अपने लिए तय किया है कि जनवरी में जाना है तो जाना है, ग्राउंड बनना है तो बनना है। इतने दिन हो गए, अभी तक नहीं ठाना था, लेकिन अब ठान लिया है कि बस जाना है तो जाना है। इसी तरह एक वाई हम अपने लिए खोज लेंगे, मुझे क्या चाहिए इस जीवन में, तो हम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा